अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5 तारीख को संडे को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था साइंस कैटेगरी का SST, SPSC, BPS 16 के हवाले से, उसके जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था 31 से लेकर 40 तक जो सवाल थे वो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या पता कि नेक्स्ट टेस्ट में आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हों। तो 31 देखिएगा, ये गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये जो फंक्शन है इन्होंने बोला है कि क्या ये फंक्शन कौन सा होगा, लीनियर फंक्शन होगा। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ये फंक्शन नहीं हो सकते क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शंस। अब बात आती है इवन और ऑड फंक्शंस की। तो साइन एक्स जो है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है याद रखिएगा, और कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। तो जब इवन और ऑड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है। मतलब इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट हमें ऑड फंक्शन मिलेगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, 5 पर्सन्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज। अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, फर्स्ट ईयर का ये सवाल है, फर्स्ट ईयर बुक का एक सवाल है। 5 पर्सन्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अगर ये एक लाइन में बी सीटेड होते तो कितने पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स हैं, तो हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर जब भी राउंड टेबल की बात होती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है, n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल है तो n की वैल्यू जो है वो दैट इज नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 5 हैं, तो 5-1 होल फैक्टोरियल दैट वुड बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अब ये जो एक्सक्लेमेशन की साइन है इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये जवाब क्या होगा, 24 वेज। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री से सवाल उठाया गया है। tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है ऑप्शन बी, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब आप एक काम करें, साइन अल्फा प्लस बीटा भी आप याद कर लें कि वो किसके बराबर होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा भी याद कर लें कि वो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी याद कर लें, और इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा भी याद कर लें। या फिर एक 5वां नंबर, जैसे कि ये दिया गया है tan अल्फा प्लस बीटा, तो आप याद कर लें tan अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा के बराबर होता है। तो tan अल्फा tan बीटा इसके बराबर होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये 4 और एक ये 5, क्या पता नेक्स्ट टेस्ट में ये सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, ये भी परमुटेशन से सवाल है, 6p4 किसके बराबर होगा। तो पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि npr किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की जगह पर लिखा हुआ है 6 और r की जगह पर लिखा हुआ है 4, तो आप लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अब 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 सा 30, 34 सा 120, 120 इंटू 3 ये हो जाएगा 360। इन 360 वेज जो हैं इसके बनेंगे। नंबर 35, द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट्स। मैं बार बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, और जो क्वाड्रेटिक का होता है दैट इज ऑलवेज पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड। जो सेट्स के अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हों तो उसमें से 2 सवाल लगे हैं। ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है वो सिंगलटन सेट हो या एक ही एलिमेंट हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी मैंने सेट के लेक्चर बनाए थे तो उसमें ये सवाल था कि आप लोगों ने इसको 5 एलिमेंट्स कर दिए कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो लोगों ने इसको किए थे कि इसके कितने हैं, 5 एलिमेंट्स। लेकिन 5 एलिमेंट्स नहीं होंगे इसके, बेसिकली ये एक एलिमेंट ये है एक सेट और ये दूसरा सेट, तो 2 एलिमेंट्स इसमें होंगे। इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इन्होंने ये ज्योमेट्री से उठाया कि इफ अ सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फीयर्स shaped lid of equal shape then the total curved surface area of the new object will be। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा C 2 pi RH plus 4 pi R square। सिंपल सा ये फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इफ वी चेंज
the shape of an object from a sphere to cylinder, then the volume of the cylinder will be, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि स्फेयर से अगर आप चेंज कर देते हो वॉल्यूम सिलेंडर में तो दोनों की रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन द नेगेटिव कोफिशिएंट वैल्यूज शो, ये क्या करती हैं। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, नया बुक जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का आया था उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 शायद, उसमें ये सवाल है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नेगेटिव कोफिशिएंट क्या करता है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नेगेटिव कोफिशिएंट का जो आपस में रिलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो अगर इंक्रीज होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जो नेगेटिव कोफिशिएंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जेड, जेड मींस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर यहां पर पॉजिटिव लिखा होता कि पॉजिटिव फंक्शन क्या करता है, तो वो उसका ऑप्शन सी होता, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेगेटिव कोफिशिएंट जो है वो आपस में क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और ये जो नेगेटिव कोफिशिएंट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ क्या होता है, इनवर्स जो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो ये 10 सवाल हैं। नेक्स्ट पेपर जो है वो कल है इंशाल्लाह 6 तारीख को, तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे मुझे पेपर मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।